अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है करंट अफेयर के टॉपिक से रिलेटेड। इसके बाद हम इंशाल्लाह इंग्लिश शुरू करेंगे। तो आए बगैर वक्त को ज़ाया किए आज का शुरू करते लेक्चर नंबर 8, लास्ट लेक्चर करंट अफेयर से रिलेटेड जो कि कमीशन आपसे पूछ सकता है। तो वो क्या है, चले आए। सबसे पहला एमसीक्यू देख लेते हैं। 93 देख लेते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है ना, फॉसिल फ्यूल्स नॉन प्रोलिफरेशंस ट्रीटी एम्स टू। ये जो इन्होंने ट्रीटी बनाई है फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड। फॉसिल फ्यूल आपको पता है जो हमारी डेड बॉडीज़ होती हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल हम किसे कहते हैं? फॉसिल फ्यूल हम कहते हैं डेड बॉडीज़ वगैरह, ये प्लांट्स वगैरह जो हमारे गल सड़ जाते हैं, जो जानवरों जो एनिमल्स की आप कह सकते हो कि जो बॉडी शॉडी होती है, उनके जो फुजला होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये फॉसिल फ्यूल होते हैं, ठीक है, जो कि ईंधन के लिए भी इस्तेमाल होती हैं और भी बहुत सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बारे में एक ट्रीटी बनाई गई है, तो वो उस ट्रीटी के बारे में पूछ रहे हैं कि इसका एम क्या था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हैं कि एक्सपांड ऑयल प्रोडक्शन, कि इसको एक्सपेंड करना था ऑयल प्रोडक्शन के लिए, उसे इसलिए बनाया गया। दूसरा है इंक्रीज कॉल एक्सपोर्ट, के जो कि कॉल के एक्सपोर्ट है उसको इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। सी ऑप्शन है जी फेस आउट फॉसिल फ्यूल्स, फेस आउट करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स को। या डी ऑप्शन है प्राइवेटाइज एनर्जी। तो अगर हम थोड़ा सा देखें कि एक्सपैंड करना है ऑयल प्रोडक्शन का फॉसिल फ्यूल के साथ कोई नेमल बदल नहीं है, ठीक है ना, कोई भी नहीं है, तो ये तो बनेगा नहीं। इसी तरह अगर हम इंक्रीज़ करते हैं कोयल एक्सपोर्ट, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। इसी तरह प्राइवेटाइज करने से भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो हमारा राइट ऑप्शन बन सकता है वो क्या बनता है? फेज आउट फॉसिल फ्यूल। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। अब 94 देख लेते हैं, चले आए। अब इसी तरह 94 है लास्ट एमसीक्यू से रिलेटेड, कि जो अभी हमने पढ़ा है कि फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड जो ट्रीटी बनाई गई है जिसे हम कहते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उसका एम देखा कि उसका एम क्या था? फेज आउट करना फॉसिल फ्यूल को। उसी से रिलेटेड है कि पाकिस्तान ने इस ट्रीटी को ज्वाइन कब किया है। तो पाकिस्तान ज्वाइंड फॉसिल फ्यूल ट्रीटी, पाकिस्तान ने इनिशिएटिव जो हमने लिया है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, एक नई ट्रीटी साइन हुई है फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड, पाकिस्तान ने उससे ज्वाइन कब किया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 2022 में, बी है 2023 में, सी है 2024 टू 2025 एंड डी है 2026। तो ये जो ट्रीटी साइन की गई है पाकिस्तान इसके साथ ज्वाइन हुआ है 2024 से 2025 में। तो इसी तरह अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं 95, चले आए। अब इसी तरह 95 है वो देख लेते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज़ अ मेजर थ्रेट टू पाकिस्तान ड्यू टू, कि जो हमारे क्लाइमेट चेंज है वो पाकिस्तान के लिए थ्रेट क्यों है, ख़तरे की घंटी क्यों, किस वजह से है? ड्यू टू। ऑप्शन देख लेते हैं। ग्लेशियर्स ओनली, क्या ग्लेशियर्स की वजह से? बी है सी ट्रेड्स, जो हम समंदरों के थ्रू ट्रेड करते हैं उसके थ्रू, उसके लिए। सी ऑप्शन है फ्लड या हीट वेव्स के लिए। डी ऑप्शन है वोल्केनिक एक्टिविटीज़। तो बहुत सिंपल है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर भी बता सकते हैं कि क्या बन सकता है आपके मुताबिक, कि ग्लेशियर्स की वजह से पाकिस्तान के लिए थ्रेट है, सी फ्लड एंड हीट वेव्स के लिए, या वोल्केनिक एक्टिविटी। चले आए, जल्दी से मुझे आप ऑप्शन में बताएं, कमेंट बॉक्स के अंदर ऑप्शन बताएं इसका क्या ऑप्शन बन सकता है जल्दी से। तो जो इसका राइट ऑप्शन बनता है वो क्या बनता है? फ्लड एंड हीट वेव्स की वजह से, कि पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स आते हैं और हीट वेव्स की वजह से हमारा जो क्लाइमेट चेंज है वो बड़ा ख़तरनाक है हमारे लिए। ये था 95। अब हम 96 देख लेते हैं, चले आएँ। अब इसी तरह 96 है वो देख लेते हैं कि बलूचिस्तान अनरेस्ट हाईलाइटेड थ्रेड्स, कि बलूचिस्तान के अंदर ज़्यादातर थ्रेड्स किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। प्राइसी, बी है साइबर क्राइम, सी है टेररिज्म, या डी है स्मगलिंग। राइट ऑप्शन हमारा क्या बनता है कि बलूचिस्तान अनरेस्ट हाईलाइटेड थ्रेड्स फ्राम किस चीज़ से रिलेटेड है? वो हमारा टेररिज्म से रिलेटेड है। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान का तकरीबन 42% रकबा जो बनता है वो हमारा बलूचिस्तान बनता है। तो बलूचिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो हमारी आप कह सकते हो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो ज़्यादातर एक्टिविटी होती है वो किस रिलेटेड होती है? वो टेररिज्म से रिलेटेड होती है। इसमें हमारी फ़ौज बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरे तमाम बलोची भाइयों से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि वो हमारी फ़ौज के साथ पूरा तावन करें ताकि उनके इलाके को क्लियर किया जाए। तो इंशाल्लाह मेरी दुआ है मेरे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह ताला खूब तरक्की दे, और हमारे तमाम सूबे वाले भाई, पंजाबी, बलूची, सिंधी, या आप कह सकते हो जो KPK वाले हैं, आज़ाद कश्मीर वाले हैं, हम तमाम भाई हैं,
हमें कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं होना चाहिए। तो मेरे इस YouTube चैनल का मकसद भी यही है कि मेरी इस आवाज़ को मेरे बलोची भाई तक पहुँचे, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही लो लेवल का है। आप समझ लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एजुकेशन नहीं है वहाँ पे। तो मेरे इस YouTube चैनल का मकसद भी यही है कि उन तक ये तमाम तरह डिटेल पहुँचे जिससे वो अच्छा रोज़गार हासिल कर सकते हैं। हमारे जो CSS में सीट्स आती हैं, ठीक है, उनके खुद के प्रोविंशियल के अंदर BPS जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी सीट्स आती हैं। तो सीट्स आने का मकसद ये है कि अगर उनकी तैयारी अच्छी होगी तो इंशाल्लाह वो ज़रूर सीट निकाल सकते हैं। तो मेरे इस YouTube चैनल का मकसद सिर्फ ये है कि वहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, ताकि उनको किसी भी किस्म की कोई भी गाइडेंस चाहिए तो मैं आपके लिए 24 घंटे हाजिर हूँ। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि मेरे इस YouTube चैनल से आपका थोड़ा बहुत भी फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम मिलकर अपने मुल्क पाकिस्तान में जितने भी बेरोज़गारी है उसे कुछ ना कुछ किसी न किसी हद तक ख़त्म करने की कोशिश करें। इसमें आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप रेगुलरली बेस पे पढ़ें, तैयारी करें और अपनी एफ़र्ट लगाएं। देखिए अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, कुरान पाक में ज़िक्र अल्लाह पाक ने बहुत अच्छे से फरमाया है, बहुत डिटेल के साथ बताया कि जो बंदा जितनी मेहनत करता है उसके उतना ही फल मिलता है। अगर आप मेहनत करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की लेकिन मुझे ये सीट नहीं मिली, तो शायद हो सकता है वो आपके लिए अच्छी नहीं थी, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर, कहते हैं ना कि अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। अल्लाह ताला एक बेहतर रज़गार है, अच्छा डेवलपर है। अल्लाह ताला ने जो इंसान को बनाया ये ऐसे ही नहीं बना दिया, ठीक है ना। आपको भी चाहिए कि आपने पूरा पोटेंशियल के साथ, पूरी जदोजहद के साथ तैयारी करें, इंशाल्लाह ज़रूर आप कामयाब हो जाओगे। चलें इसी तरह अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं 97 वो क्या है। चलें आए इसी तरह 97 है, क्या है, क्या सवाल है, पाकिस्तान से इकोनॉमिक रिकवरी सपोर्टेड बाय, जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो रिकवरी कैसी करती है, किस सपोर्ट की वजह से करती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी आपको पता है कि जो डिजिटली वर्क आजकल बिटकॉइन वगैरह है, इथेरियम वगैरह, ये जो ऑनलाइन आप कह सकते हो कोडिंग सिस्टम जो है, टेक्नोलॉजी का दौर है, आप कह सकते हो क्रिप्टो करेंसी हम उसे कहते हैं, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड या बी ऑप्शन है टूरिज़्म बूम, कि जो हमारे सियाहती मकामात पे जो लोग आते हैं उससे जो हमारा रेवेन्यू इकट्ठा होता है, क्या वो हमें इकनॉमिकली रिकवर करता है, ठीक है। सी ऑप्शन है IMF या इंटरनेशनल पार्टनर्स, जो IMF है और इंटरनेशनल पार्टनर है उनकी सपोर्ट की वजह से पाकिस्तान इकॉनमी सपोर्ट करती है, रिकवरी करती है। या डी ऑप्शन है यूरोपियन यूनियन की सैंक्शंस की वजह से। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर भी बता सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि पाकिस्तान को जब भी कभी भी कोई भी मसला बनता है इकॉनमी के हिसाब से, आपको पता है कि पाकिस्तान जब डॉल फॉल होता है, जब फॉल करता है किसी भी मामले में, तो हम किसकी तरफ जाते हैं, हम IMF की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो क्या बनता है, IMF एंड इंटरनेशनल पार्टनर्स, जो हमारे बरादर भाई हैं सऊदी अरब वाले, कतर वाले, UAE वाले, ठीक है ना। ये बहुत अच्छे से हमारी मदद करते हैं। चाइना है, ठीक है, चाइना भी हमारा ब्रदर है। तो इंटरनेशनल पार्टनर्स या IMF हमारी मदद करता है, ठीक है ना। उसकी वजह से हमारी जो इकॉनमी है पाकिस्तान की वो रिकवर करती है। अब इसी तरह हम 98 देख लेते हैं। चले आए इसी तरह 98 है वो देख लेते हैं। पाकिस्तान एम टू रिड्यूस रिलायंस ऑन, कि पाकिस्तान ख्वाहिश रखता है, पाकिस्तान का मकसद है कि इन फ्यूचर वो अपना रिलायंस जो उसकी इन्हिसार है किस चीज़ पे, उसे कम करना चाहता है। वो चीज़ देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है एक्सपोर्ट पे, ठीक है। क्या हो सकता है कि पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट को कम करके अपनी इकॉनमी को रिकवर करे, नहीं। हम तो चाहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि हमें रेमिटेंस मिले, हमारा आप कह सकते हो कि डॉलर्स में पैसे आएँ, ठीक है ना। तो एक्सपोर्ट तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा हो। टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी के बारे में भी चाहते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी हम तरक्की करें। टेक्नोलॉजी के अंदर जो आज हम AI दूसरों को यूज़ कर रहे हैं, हम भी कुछ ऐसी चीज़ बनाएं जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो और पाकिस्तान को सरमाया है, ठीक है। और सी ऑप्शन है फॉरेन लॉन्स, ठीक है। और डी ऑप्शन है रेमिटेंस। इनमें से जो 3 चीज़ें बनती हैं, हमारी एक्सपोर्ट हमें चाहिए, टेक्नोलॉजी में हम चाहते हैं कि रिकवर करें, और रेमिटेंस आपको पता है जो हमारे ब्रदर बाहर दूसरे मुल्कों में काम करते हैं, वो जब हमारे सरमाया भेजते हैं घर पे अपने प्यारों को, उसे हम रेमिटेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन हमारा जो राइट ऑप्शन बन सकता है वो क्या है, फॉरेन लॉन्स। हम चाहते हैं कि हमारा जो लॉन्स हम लोग बाहर वाले मुल्कों से लेते हैं अपनी इकॉनमी को रिकवर करने के लिए, वो हम कम से कम लें ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। तो इसी तरह हम 99 देख लेते हैं। चले आए अब इसी तरह 99 है वो देख लेते हैं। क्या सवाल है, क्वेश्चन है द ब्रिक्स एक्सपेंशन रिफ्लेक्ट्स। जो ब्रिक्स हमारा आपको पता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिक्स क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है 2009 के अंदर बनी। 20 से ब्राज़ील है,
आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। और अब जो इसके रिसेंटली मेंबर्स हैं, ऑफिशियली मेंबर हैं, वो टोटल 10 हो चुके हैं। तो उसके बारे में है कि एक्सपेंशन रिफ्लेक्ट, जो इनकी एक्सपेंशन ये जो बढ़ रहा है ये किस वजह से बढ़ रहा है, इसकी एक्सपेंशन हमें क्या एक्सपेंड करती है, रिफ्लेक्ट करती है, क्या हमें बताती है। ऑप्शन है वेस्टर्न डोमिनेंस, कि जो वेस्टर्न का डोमिनेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। बी ऑप्शन बनता है कोल्ड वार रिवाइवल्स, ठीक है। सी ऑप्शन है राइज ऑफ ग्लोबल साउथ। और डी है हमारी क्या, स्पेस अलाइंसेस। तो इसका जो सी ऑप्शन बनता है वो राइट ऑप्शन है, वो क्या बनता है, इसका राइट ऑप्शन बनता है सी, राइज ऑफ ग्लोबल साउथ। कि जो राइज है ग्लोबल साउथ की वो पूरी दुनिया के अंदर एक्सपेंड करना चाहते हैं, कि जो साउथ वाले हैं वो पूरी दुनिया के अंदर छा जाएं, ठीक है ना। ब्रिक्स का अक्सर मकसद ये है। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट एमसीक्यूज, 100 एमसीक्यूज, वो क्या है, चले आए। अब इसी तरह हमारा लास्ट एमसीक्यूज है वो देख लेते हैं। 100 एमसीक्यूज क्या है, पाकिस्तान बिकेम न्यूक्लियर पावर, कि पाकिस्तान जो बिकेम है न्यूक्लियर पावर बना है वो कब बना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1996 को बना है, 1997 को बना है, 1998 को बनाया गया, 1999 को बना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आप राइट ऑप्शन मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, इसका क्या राइट ऑप्शन बनता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर कब बना, जल्दी से बताएं मुझे। तो जो राइट ऑप्शन बनता है वो क्या बनता है, 1998, ठीक है ना। पाकिस्तान जो हम बनाते हैं ना 28 मई योम दिफा, ठीक है ना, 28 मई 1998, ठीक है ना। 28 मई को पाकिस्तान ने न्यूक्लियर पावर ब्लास्ट किया, यानी कि बम, एटॉमिक बम को टेस्ट किया था, ठीक है ना। ज़िला चाकी के मुकाम पे कितने अटैक किए हैं, 5 धमाके किए थे, ठीक है ना, ये भी आपने याद रखना है। और दूसरा क्या होता है इसके पीछे, ठीक है ना, 1974 को क्या करता है इंडिया, अटैक करता है हमारे बलूचिस्तान वाली साइड पे और हम पे प्रेशर डालता है और दुनिया में अपना नाम मुकाम बनाता है कि वो एक न्यूक्लियर पावर है। जैसे ही वो न्यूक्लियर पावर बनता है तो पाकिस्तान 1976 को न्यूक्लियर पावर बनाना शुरू कर देता है, ठीक है ना। फिर जाके एट द एंड 1998 को पाकिस्तान अटैक करता है। इसके पीछे भी ये हिस्ट्री के पहले 1998 में हमसे पहले, यानी कि 28 मई, 13 मई, आई थिंक 13 या 15 मई को क्या करता है इंडिया, फिर अटैक करता है, फिर से हमारे ऊपर प्रेशर डालता है। उसके जवाब में पाकिस्तान 28 मई 1998 को अटैक करता है और दुनिया में साबित करता है कि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर है, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी पावर बनता है और मुस्लिम वर्ल्ड की पहली एटमी पावर है और वाहिद पावर है जिसके पास एटॉमिक बम है, ठीक है ना। और दूसरा ये भी इसके अंदर पूछा जाता है, पास्ट पेपर्स के अंदर आपने देखा होगा कि ऑप्शन पूछता है पास्ट पेपर्स में, रिपीटेड एमसीक्यूज है कि पाकिस्तान को दुनिया ने कब एटमी पावर, यानी कि अमेरिका ने पाकिस्तान को एटमी पावर कब तस्वर किया, ठीक है ना। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर तो बन गया न्यूक्लियर टेस्ट करके, ठीक है, लेकिन दुनिया ने इसे कब माना, 2004 के अंदर, ठीक है ना। यूएसए ने इसे कब तस्लीम किया, 2004 के अंदर। ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। आज तक हमने तकरीबन 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड कमीशन आपसे पूछ सकता है। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इंग्लिश को स्टार्ट करेंगे। अभी भी अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को लाइक भी कर दें, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत जल्द अपकमिंग में अप्रैल या मई तक FIE के अंदर बेशुमार सेट्स आपका इंतजार करेंगे और इस सेशन का मकसद भी सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपकी AD-FIE की प्रॉपर तैयारी करवाई जाए। तो इसमें आपका मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप मेरे साथ मिलकर AD-FIE की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मेरा टारगेट है कि इंशाल्लाह सीट्स आने से पहले मैं आपके साथ तमाम तर डाटा जो कि AD-FIE से रिलेटेड बेनिफिशियल हो सकता है या मोर देन इनफ हो सकता है वो आपके साथ शेयर कर दूँ, ताकि आप में से वो तमाम स्टूडेंट्स जो वाकई तैयारी करना चाहते हैं उनके पास प्रॉपर गाइडेंस हो और मटेरियल भी अवेलेबल हो, ताकि वो अच्छे से तैयारी करें और अपनी सीट निकालने की कोशिश करें। तो आएँ इसी आस और उम्मीद के साथ इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला आपको और मुझे कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में, जो कि हमारे इंग्लिश से रिलेटेड होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में, जो कि हमारे इंग्लिश से रिलेटेड होगा, जिसके अंदर हम इंग्लिश टू द पॉइंट रहते हुए जो कि कमीशन आपसे पूछ सकता है उसे ही डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।